हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर, यानी कि हमारा बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, है ना। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट में हम लोग देखेंगे अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टू शेयर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर डेटा, हार्डवेयर एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि भाई दो कंप्यूटर है, उनके बीच में हमने लगा दिया तार, तो दोनों हो गए लिंक। तो ये कंप्यूटर के लिंकिंग को ही कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, मतलब इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब जब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं। जैसे अब हम लोग मान लो किसी बहुत लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो हम लोग मतलब एक ग्रुप में, हम लोग एक नेटवर्क में, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क में है। ठीक है। द अब इंटरनेट क्या होता है फिर देखो, अब देखो इंटरनेट पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी होता है हम लोग बोलते हैं इंटरनेट पे सर्च कर लो। तो इंटरनेट में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि कनेक्टेड है। ठीक है। अब ये कंप्यूटर्स इनको क्यों बोला गया वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब सिंपल समझो कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है एक जगह पे, और उस जगह का नाम है इंटरनेट। बेसिकली समझो कि तुम्हारा जो सिटी जिसमें तुम रहते हो वो मतलब रोड्स से कनेक्टेड है, राइट। तो ऐसे ही ये सिटी के घर या जो है वो तुम्हारा कंप्यूटर्स है, और वो कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड है, रोड से, यानी कि इंटरनेट से, समझे। तो जो कंप्यूटर, इसके बाद हम लोग को मतलब कंप्यूटर का कंसेप्ट समझना होता है कि कंप्यूटर जो होता है ना वो खाली मतलब वो आप लैपटॉप के सामने बैठ गए, पीसी के सामने बैठ गए तो सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं है। आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेटवर्क में होने के लिए कंप्यूटर कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। मतलब अब समझो कि आपको बात करनी है, आप अपने आप से हाँ बात कर सकते हो, ठीक है, अग्रीड। लेकिन तब भी अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है तो आपको आपके पास एक से ज्यादा इंसान होना चाहिए जिसके साथ आप नेटवर्क बनाओगे। तो इसके लिए 2 कंप्यूटर्स होना नेसेसरी है एक कंप्यूटर नेटवर्क में। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको सर टिम बर्नर्स ली ने 1990 में फाइंड किया था। ठीक है। और ये बेसिकली एक तरीका है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ये तुम्हारे तुमको यूआरएल में देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और www.google.com में जाऊं, है ना, तो देखो यहाँ पे गूगल के पास www है, राइट। तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड वेब पे google.com स्टोर्ड है। ओके। तो द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। अब जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं ना वो एक वेब पेज के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग पास डॉक्यूमेंट में पीडीएफ फाइल्स होते हैं, एक्सेल फाइल्स होते हैं, वर्ड फाइल्स होते हैं। हम लोग हर एक में अलग अलग काम करते हैं। एक्सेल में टेबल्स बनाते हैं, वर्ड में थोड़ा नोट्स वगैरह बना लिया, है ना। तो उसी कारण से, मतलब उसी तरीके से जो वेब पेजेस होते हैं वो तुम्हारा एचटीएमएल फाइल्स होते हैं। ठीक है। या फिर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस, उसको अभी के लिए हम लोग वेब पेज ही मान के चलेंगे। और जो इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मल्टीमीडिया भी हो सकती है। मल्टीमीडिया मतलब वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स वगैरह, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर हाइपर लिंक भी हो सकता है। हाइपर लिंक मतलब कि उस लिंक पे क्लिक करने से हम लोग किसी दूसरे वेब पेज पे चलेंगे। ठीक है। जैसे मान लो यूट्यूब पे जो होता है उस पे वीडियो चलती है, राइट। तो वो तुम्हारा मल्टीमीडिया हो गया। तुम कोई ब्लॉग पढ़ने जाओगे, ब्लॉग या फिर कोई आर्टिकल पढ़ने जाओगे, तो वहां पे तुमको टेक्स्ट मिल जाएगा। और जब उसी आर्टिकल में तुम नीचे देखोगे ऑल्सो रीड अबाउट, और उसके बाद ब्लू कलर की एक लाइन, राइट, तो वो हो जाता है तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। चलो, वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपल वर्ल्ड वाइड वेब। देखो समझो, मान लो हम लोग को एक पेंसिल चाहिए किसी से, ठीक है, तो हम लोग पेंसिल कैसे मांगे, हम लोग जाके किसी को बोलेंगे भाई एक पेंसिल लेना। तो उसके बाद वो सुनेगा भाई उसने पेंसिल मांगा, उसके बाद वो दिमाग में सोचेगा कि क्या इसको पेंसिल देनी है कि नहीं, और उसके बाद या तो वो देगा या तो वो नहीं देगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब का भी सेम सीन है। हम लोग क्लाइंट्स हैं, तो हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को रिक्वेस्ट करते हैं भैया मेरे को चाहिए पेंसिल, यानी कि कोई वेब पेज। जैसे कि मैं वर्ल्ड वाइड वेब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को google.com चाहिए, और google.com खोल के दे दो मेरे को, राइट। तो फिर वर्ल्ड वाइड वेब उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको समझेगा, और उसके बाद मेरे को हर बार वो रिक्वेस्ट जो भी है उसके बेसिस पे वेब पेज प्रोवाइड कर देगा। इसमें बेसिकली वो पेंसिल नहीं देने वाली चीज नहीं आती, उसको पेंसिल देनी पड़ेगी। समझ रहे हो। तो सॉफ्टवेयर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट इज कॉल्ड एज अ वेब ब्राउजर। देखो अब तुम वर्ल्ड वाइड वेब को ना सपना देख के नहीं चला सकते, तुमको उसको चलाने के लिए ना इंटरनेट चाहिए। ठीक है। और इंटरनेट के साथ एक मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि उसको चला सकता है। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा होता है वेब ब्राउजर। ठीक है।
अब देखो डेटा के एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने उसको मतलब रिक्वेस्ट किया, उसने मेरे को पेंसिल दिया। अब देखो उसके पेंसिल पे मतलब किसी का नंबर लिखा था मान लो, है ना? अब वो नंबर मेरे पास लीक ना हो जाए, मतलब बेसिकली तुम, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, बेसिकली तुम समझो कि डेटा का जो एक्सचेंज होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आपको जैसे उस मैंने रिक्वेस्ट किया तो उसको देना पड़ा, कंपलसरी था, राइट? तो वैसे ही और भी रूल्स होते हैं और ये रूल्स कंट्रोल करता है एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में आगे और अच्छे से पढ़ना है हमको। तो डिफरेंसेस बिटवीन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंड इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट के बीच के डिफरेंसेस। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट हमने पढ़ा कि दुनिया भर के कंप्यूटर का नेटवर्क है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सेट ऑफ वेब पेजेस एंड प्रोटोकॉल। सिंपल, जो भी तुमको क्रोम ब्राउजर पे देखने को मिलता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे चलता है, अगर www डॉट लगा हुआ है लेफ्ट में तो, ठीक है? उसके बाद देखो इंटरनेट का सर्विसेज देता है इंटरनेट, राइट? अगर आप इंटरनेट चलाते हो तभी आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, तभी आप ईमेल कर सकते हो, तो वो सब सर्विसेज ऑफर करता है। लेकिन www खुद एक सर्विस है इंटरनेट का, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी पे चलता है और www हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे चलता है, राइट? इसके बाद आते हैं बेसिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे। तो अब देखो इसमें कुछ थोड़ा से पॉइंट्स है, ठीक है? अ सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ मशीन एंड इज मेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर क्लाइंट्स। इट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड सेंड्स द नीडेड इंफॉर्मेशन। मतलब कि भाई एक सर्वर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है? मान लो कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है? उस पे आपको चलानी है अपनी वेबसाइट और आपके ही कंप्यूटर पे उसको होस्ट करना है, मतलब उसको GoDaddy वगैरह को नहीं देना। तो आपका कंप्यूटर 24 घंटा ऑन होना चाहिए, तभी आपका वेबसाइट 24 घंटा ऑन होगा, राइट? इसका मतलब ये कि सर्वर जो अब आपका कंप्यूटर एक सर्वर बन चुका है। उस सर्वर पे क्या है? उस सर्वर पे एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट सबको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आपका कंप्यूटर अब एक सर्वर है और बाकी जो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं वो लोग क्लाइंट है। तो अब जो सर्वर है उसपे आपका वेबसाइट चल रहा है, राइट? तो वो प्रोग्राम है। मतलब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट रन। आप सर्वर एक कंप्यूटर होता है ओरिजिनली, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग तो प्रोग्राम लिखा है। लेकिन जो सर्वर आपका कंप्यूटर हुआ उस पर एक प्रोग्राम चलता है जो कि बाकी क्लाइंट्स एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच रिक्वेस्ट सर्विस। मतलब कि मैं अगर मान लो google.com चलाना चाहता हूँ तो google.com का कहीं पे सर्वर होगा, राइट? अब मैं google.com के सर्वर को बोलूंगा भाई मेरे को google.com चलाने दो, तो इन द सेंस मैं उसका क्लाइंट हूँ कि भाई उसको मेरे को google.com देना होगा, ठीक है? फिर आता है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट बेसिकली वेब ब्राउजर की तरफ से रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए। वेब ब्राउजर वही सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने में मदद करता है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पोस्टेड ऑन द इंटरनेट। कोई भी एक वेब पेज और कोई भी एक वेबसाइट मतलब एक पेज वाला वेबसाइट या फिर कोई एक वेब पेज बेसिकली वो चीज होती है जो कि आप HTML में लिखते हो और वो एक फाइल होती है जो आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो एक वेबसाइट के पार्ट के लिए, या फिर एक पूरी वेबसाइट ही एक वेब पेज में कभी-कभी मिल जाती है, ठीक है? उसके बाद वेबसाइट क्या होती है? मतलब एक डोमेन नेम के अंदर, मतलब मान लो जो google.com है, राइट? अगर मैं google.com पे जाऊं तो google.com ये एक डोमेन नेम है, राइट? अब इसी google.com में गूगल सर्च भी आता है, आई एम फीलिंग लकी भी आता है, राइट? ओके, नहीं, आई एम फीलिंग लकी इसमें नहीं आता है। ओके फाइन। तो google.com जैसे मैंने दिया, ठीक है? तो google.com/query इज इक्वल टू हाय। तो ये तो एरर आ गया। मैं हाय सर्च कर लेता हूँ लेट्स से, ठीक है? सर्च इज इक्वल टू हाय। ओके, क्वेरी फ्लिपकार्ट में होता है, फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सर्च किया हाय, राइट? तो google.com सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू हाय, मतलब सर्च क्वेरी इज इक्वल टू हाय। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ, यहाँ पे एक नया वेब पेज क्रिएट हो गया, ठीक है? अब ये एक वेब पेज है जिसका एक अपना यूआरएल है। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूं और अब नया एक वेब पेज खोलूं तो सेम चीज आ जाएगी, राइट? तो बेसिकली एक वेब पेज क्या होता है? एक वेब पेज एक HTML कोड का पीस होता है जो कि आपको एक वेबसाइट के अंदर देखने को मिलता है, राइट? और वेबसाइट क्या होता है? ऐसे बहुत सारे वेब पेज है। अब देखो जो मैंने पिछला वाला वेबसाइट था ये एक वेब पेज है, राइट? ये google.com के अंडर है। अब अगर मैं यहाँ पे हेलो भी सर्च करूंगा तो वो google.com के अंडर आएगा, जो भी है ये भाई, है ना? जो भी मैं सर्च करूंगा तो ये google.com के अंडर आ रहा है, राइट? तो मतलब वो लोग बेसिकली google.com के अंदर है। अब ये google.com क्या है? google.com एक वेबसाइट है और इसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस आते हैं जैसे हाय हेलो वगैरह जो भी है, राइट? और अब ये जो google.com है ये इसका डोमेन नेम डॉट कॉम, TDP बोलते हैं डॉट कॉम को, और जो गूगल है वो एक्चुअली डोमेन नेम है।
यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ग्लोबल एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। देखो अगर तुम्हारे घर पे तुमको किसी को मेल भेजना होता है तो वो तुम्हारा एड्रेस लेता है ना, भाई एड्रेस दे मैं तेरे को मेल भेजूंगा, मतलब वो कुरियर वाला सिस्टम है ना। तो अब उसको मेल भेजना है तो वो तुम्हारा एड्रेस लेगा। उसी तरीके से अगर मेरे को google.com पे जाना है तो मेरे को उसका एड्रेस जानना जरूरी है ना। अगर मेरे को google.com का एड्रेस ही नहीं पता तो मैं google.com के पास कैसे जाऊंगा? मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि ये वहां मिलेगा। अगर मेरे को पता ही नहीं है गूगल डॉट या गूगल, अगर google.com पे मिलता है, ये मेरे को अगर पता ही नहीं है, मान लो मेरे को पता ही नहीं है कि google.com पे मिलता है, तो मेरे को मैं कैसे करूंगा गूगल? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? तो अब देखो उसका सीन क्या है, उसका सीन है यूआरएल। यूआरएल क्या करता है? यूआरएल हम लोग को एक एड्रेस की तरह एक्ट करता है, और उस एड्रेस को जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे हमारे ब्राउजर में, वैसे ही हम लोग उस डिजायर्ड वेबसाइट या उस जगह पे पहुंच जाएंगे, राइट? ठीक है। अब डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम, ठीक है, वो हो गया। वेब पोर्टल इज अ गेटवे टू अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। बेसिकली तुम समझो, ठीक है, बेसिकली तुम समझो कि एक ऐसी वेबसाइट है जो तुमको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करती है, तो वो एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल भी एक तरीके की वेबसाइट ही है, लेकिन ये बहुत सारे वेबसाइट्स का आपको रिडायरेक्ट करती है अलग अलग वेबसाइट्स पे, इसी कारण से इसको वेब पोर्टल कहा जाता है, ठीक है। अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल इज कॉल्ड अ ब्लॉग, मतलब मैं अपने बारे में अगर कहीं इंटरनेट पे लिखता हूँ, या फिर मैं अपनी कंपनी के बारे में किसी भी चीज के बारे में अगर मैं लिखता हूँ, राइट, अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, तो दैट इज अ ब्लॉग। अच्छा, न्यूज ग्रुप क्या होता है फिर? न्यूज ग्रुप इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना के डाल दिया भाई रेडिट पे, तो रेडिट एक न्यूज ग्रुप हो गया टेक्निकली, है ना। अच्छा, ये क्या है भाई? गाइस इसको इग्नोर करना है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल is a electronic messaging system used to send and receive text and multimedia in real time। देखो ये रियल टाइम वाला बुक्स में लिखा है, लेकिन ये गलत है ना, इसको नहीं पढ़ना। मैं इसको क्या करूं, मैं इसको इंस्पेक्ट करके हटा सकता हूँ क्या? नहीं हटा सकता ना, ठीक। चलो ये मतलब मेल रियल टाइम होता है, लेकिन आप रियल टाइम पे उससे बातचीत नहीं कर सकते हो, भले ही वो तुरंत चला जाता है, वो इंस्टेंट हो सकता है लेकिन रियल टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। याद कर लो, ईमेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। उसके बाद अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक मेल इज गिवन, मतलब हर ईमेल का एक अलग एड्रेस होता है, उसी एड्रेस पे आपका जितना भी रिसीव्ड मेल्स आपके इनबॉक्स में आते हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं वेब सर्वर पे। देखो मैंने बताया था ना कि जैसे google.com का कहीं पे सर्वर है, उस google.com को मेरे को एक्सेस करना है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, भैया मेरे को चाहिए एक्सेस, तो मेरे को दो एक्सेस। देखो तो वही सीन होता है। अब वेब सर्वर वही होता है। वेब सर्वर क्या होता है? वो बेसिकली खाली वेब पेजेस के लिए होता है, वेब पेजेस वेबसाइट्स के लिए होता है। अब वो क्या करेगा, उसको जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो मेरे को एक वेबसाइट उठा के फेंक देगा, मतलब जो भी मैंने रिक्वेस्ट वेबसाइट की दी है वो वेबसाइट उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो बेसिकली वेब सर्वर जो होते हैं वेब कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं, एचटीटीपी के बेसिस पे चलते हैं, है ना। तो देखो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, गारंटीड ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सर्वर मतलब सर्वर क्या करते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। वेब सर्वर क्या करते हैं? खाली वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आती है, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस आती हो तो वेब सर्वर में ज्यादा मतलब लफड़ा नहीं है ना। वेब वेब पेजेस जो डिस्प्ले करते हैं कंटेंट, उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं होता, ठीक है, उसमें लॉजिक होता ही नहीं, ठीक है। जो भी लॉजिक होता है वो अलग टाइप के सर्वर पे चलता है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। देखो सर्वर कैन हैव शेयर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत लोगों के स्कूलों में क्या होगा कि एक सेंट्रल एंड कंप्यूटिंग या किसी भी चीज का यूनिट होगा और उसी में बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर चलते होंगे। हर कंप्यूटर का इंडिविजुअल सीपीयू नहीं होगा, उसके पीछे एक छोटी सी मशीन जैसी लगी होगी, राइट। तो वही होता है। सर्वर क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करता है। वेब सर्वर हार्डवेयर शेयर नहीं कर सकता, याद रखना, ठीक है। सर्वर, अब देखो सर्वर क्या करता है? सर्वर लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, राइट। कर वो देखो करने को तो वेब सर्वर भी कर सकता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं करता है वो, ठीक है, मतलब उसका कोई काम नहीं है। वेब सर्वर भी तो एट द एंड एक कंप्यूटर है ना, लेकिन आप सिंपल समझो कि सर्वर क्या है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है, वेब सर्वर नहीं कर सकता है, कर भी सकता है तो दिखा नहीं सकता, ठीक है। सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयर कर सकता है, वेब सर्वर नहीं कर सकता। सर्वर क्या करता है? जो भी सर्विस चाहिए तुमको मिलेगी, ठीक है, तुमको स्टोरेज के सर्विस चाहिए मिलेगी। वेब सर्वर क्या करता है? भाई मैं खाली तुमको वेबसाइट दिखाऊंगा बस, मेरे को और कोई काम धाम नहीं है। आ जाओ वेबसाइट पे, राइट। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है।
वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे मैंने अभी बताया google.com में मैंने हाय सर्च किया, मैंने हेलो सर्च किया, वो है तो google.com के अंदर ना। तो उसी तरीके से google.com वो वेबसाइट है। अब उसके अलग अलग वेब पेजेस है, मैंने हाय सर्च किया तो हाय आया, हेलो सर्च किया तो हेलो आया, राइट। अलग अलग वेब पेजेस। अब देखो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट। अब देखो ये डोमेन नेम किसी भी दो वेबसाइट का सेम नहीं हो सकता, और एक यूनिक नेम है जो कि हर एक वेबसाइट को दिया जाता है, और ये एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है कि भाई वही आदमी है, ये वही डोमेन, ये वही वेबसाइट है, ठीक है। और डोमेन नेम एक्चुअली क्या करता है ना, वो तुम्हारे उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस को दिखाता है, और आईपी एड्रेस हर वेबसाइट का यूनिक होता है, समझ गए। तो बेसिकली डोमेन नेम क्या करता है, सिंपल समझो, डोमेन नेम यूआरएल का वो पार्ट है जो कि एक वेबसाइट को बाकी वेबसाइट से अलग बनाता है, और उसका एक अलग लोकेशन दे देता है उसको, राइट। और एक यूनिक नेम होता है। वेब होस्ट क्या होता है, गोड आईडी तुम्हारा एक वेब होस्ट हो गया, तुमने उसको अपनी वेबसाइट दी, उसने तुम्हारी वेबसाइट गूगल पे डाल, इंटरनेट पे डाल दी, गूगल पे नहीं डाल दी, है ना। अब जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज द कंटेंट और डेटा ऑफ द वेबसाइट, ये सब बेकार चीजें हैं, नहीं बुक्स में लिखी थी तो मैंने लिख दिया, है ना। A web portal is a website with links to many other websites, and it is not called a website because it is a web portal। वो बहुत सारे अलग वेबसाइट हो जाता है, ठीक है। इसको सर्च इंजन के जैसा भी एक्ट करता है ये कभी कभी, ओके। अब आ जाता है वेब पेज पे। वेब पेज क्या होता है, जो वेबसाइट को तुम समझो कि वेबसाइट तुम्हारा पूरा शब्द है, वेब पेज तुम्हारा उस शब्द का एक वर्ड है। बेसिकली समझो कि तुम्हारा पूरा वर्ड है एक वेबसाइट, लेकिन उस वर्ड का एक लेटर है वेब पेज। मतलब अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मेक्स अ वेबसाइट, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एचटीएमएल में लिखते हैं, और एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की मदद से ये फंक्शन करता है, यानी कि यूआरएल्स, ठीक है। वेब पेजेस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि, तो वेब पेजेस हाइपरटेक्स्ट से बने हो, ठीक है। चलो, वेब पेज वर्सेस वेबसाइट। अब देखो ये थोड़ी सी नंबरिंग को इग्नोर करना। वेब पेज बेसिक यूनिट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस एक वेबसाइट में अनेक हो सकते हैं, वेबसाइट एक में एक ही होता है भाई, ठीक है। वेब पेज सारे सबका अलग यूआरएल होता है, लेकिन डोमेन सबके सेम होते हैं। वेबसाइट का भी डोमेन सेम होता है, और उसके अंदर ही बहुत सारे वेब पेजेस आते हैं। वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू विजिट डिफरेंट वेबसाइट्स। आप समझो कि वेब ब्राउजर यानी कि आपका रोड, जो आपको किसी भी दूसरे वेबसाइट यानी कि घर पे जाने का अलाउंस देता है। अगर रोड टूट जाए तो हम लोग नहीं जा सकते, उसी तरह अगर हमारे पास ब्राउजर नहीं हो तो हम लोग किसी भी वेबसाइट नहीं जा सकते। ग्राफिकल और कैरेक्टर बेस्ड होते हैं। अभी हम लोग जितने भी विंडोज पे जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, जनरली वो सभी ग्राफिकल बेस्ड होते हैं, मतलब जिसपे हम लोग कर्सर चला सकते हैं। जो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं उस पे खाली भाई कीबोर्ड चलता है, कर्सर वर्सर भाई भूल जाओ, समझे। लेकिन उतना नहीं आएगा, खाली समझो वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम that is used to visit different websites on the internet by providing it the uniform resource locator or the address, यानी कि URL, ठीक है। चलो, URL क्या होता है, URL एक ग्लोबल एड्रेस होता है। ये वीजा नहीं होगा, इज अ होगा, है ना। इज अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। वेब डॉक्यूमेंट का या किसी भी वेबसाइट का, है ना। अरे यूआरएल के कंपोनेंट्स क्या होता है, ठीक है। यूआरएल के कंपोनेंट्स क्या होता है, google.com, देखो ध्यान से, https://www.google.com, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। तो अब देखो https://www.google.com, मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोटोकॉल आ गया। कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया गया, तो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज किया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तुम्हारी होती है प्रोटोकॉल। उसके बाद कहाँ पे उस वेबसाइट को स्टोर किया गया, कहाँ पे स्टोर किया गया है, www पे स्टोर किया गया है। क्या डोमेन नेम क्या है, गूगल। उसके बाद डॉट कॉम क्या है, डॉट कॉम तुम्हारा जो है वो तुम्हारा टीडीपी है, यानी कि सब डोमेन बोल सकते हो एक तरीके से। और इसके बाद अगर मैं स्लैश देकर कुछ भी लिखता हूँ, तो ये बेसिकली उस फाइल का लोकेशन है, ये उस फाइल का लोकेशन है, ठीक है। ये तो दूसरी, ये थोड़ा सा मतलब प्योर एचटीएमएल नहीं है, लेकिन यहाँ स्लैश के बाद जो भी लिखा होता है वो बेसिकली एक फाइल का लोकेशन होता है, ठीक है। और उसी फाइल के लोकेशन के बेसिस पे जो होता है आपकी कोई भी वेब पेज खुलती है, राइट। आई होप अब थोड़ा स्क्रीन सही से दिख रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा और बड़ा करना होगा मेरे को, यस, ठीक है। Now let's talk about HTML. HTML is the hypertext markup language used to create web pages.
वेब पेजेस बनाने के लिए हम लोग HTML नामक एक भाषा का प्रयोग करते हैं। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट और मल्टीमीडिया, ठीक है। मार्कअप का क्या अर्थ होता है? मार्कअप का मतलब होता है स्पेशल सिंबल्स। मार्कअप का मतलब स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोटोकॉल्स पे, उसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है अपने पास, है ना। प्रोटोकॉल्स अपन को इसमें दो पढ़ने हैं, इस चैप्टर में दो पढ़ने हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में तो बहुत सारे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पेजेस में होता है, www यूज करती है उसको, एक्सेस ऑफ वेब पेजेस एंड वेब सर्वर्स को कंट्रोल करता है वो, मतलब वेब पेज वेब सर्वर से जो भी चीज है वो सारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? वो तुम्हारा दो कंप्यूटर्स के बीच की बातचीत को कंट्रोल करता है, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। वो बेसिकली आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत करता है, ठीक है। अगर मैं google.com पे जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को इंटरनेट चाहिए, मेरे को इंटरनेट कौन देगा? मेरे को इंटरनेट मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा। तो मैं पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोलूंगा भाई मेरे को google.com पे जाना है, तो वो फिर google.com के सर्वर को भेजेगा रिक्वेस्ट कि मैं इसका आईएसपी हूँ, ये मेरा क्लाइंट है, मेरे को अपने क्लाइंट को google.com जाना है। और वो गूगल का सर्वर उसको आईएसपी को परमिशन देगा, आईएसपी मेरे को देगा और मैं उधर से फिर google.com चला दूंगा। एज सिंपल एज दैट। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या अंतर है? एचटीटीपी सिक्योर होता है, एचटीटीपीएस नहीं होता है। एचटीटीपी अनएनक्रिप्टेड फ्लो ऑफ डेटा, एचटीटीपीएस एन्क्रिप्टेड फ्लो ऑफ डेटा। अच्छा, अनएनक्रिप्टेड और एनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है? अनएनक्रिप्टेड मतलब आपका जो टेक्स्ट है, आपने मान लो किसी को हाय मैसेज किया, तो वो हाय हाय बन के ही चला गया, ठीक है। लेकिन जब एन्क्रिप्टेड डेटा होता है तब क्या होता है कि आपका जो आपने हाय लिखा है उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और उस कोड में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को उस चीज को भेजा जाता है और उसके बाद जब दूसरे कंप्यूटर पे आपका टेक्स्ट को एनकोडेड वर्जन में पहुंचता है तो उसको डिकोड करके वापस उसको हाई बना के डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। अब एक्सेस फाइल्स एचटीटीपी में आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फाइल्स वगैरह एक्सेस करने के लिए होती है वो, उसको उसमें ज्यादा सिक्योर आइटम आपको नहीं करनी, सिक्योर चीजें नहीं करनी। एचटीटीपीएस में आपको ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लॉग्स के बारे में, ब्लॉग्स की बात करते हैं ना। ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग एक वेबसाइट होता है जिसपे यूजर यानी कि कोई भी इंसान अपने थॉट्स को शेयर करता है, ठीक है, और जो भी ये ब्लॉग वाला काम करता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। अब इसमें वो लोग एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, न्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनल व्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूज के भी ब्लॉग्स होते हैं कि अब भाई न्यूज वाले भाई छाप दिया कि 2000 की नोटों पे बंद, उन्होंने एक ब्लॉग में छापा, राइट। कंपनी वालों ने छापा कि मेरे शेयर गए हैं गिर, या मैंने निकाली है नई स्कीम, तो उस सीन में कंपनी अपने ब्लॉग पे छाप। इसके एडवांटेजेस क्या है कि भाई आप एकदम बेरोजगार, मतलब सॉरी, बेरोजगार नहीं हो आप, आपके पास जब आपका मन करे तब आप ब्लॉग लिख सकते हो, ठीक है, जब मन तब ब्लॉग लिख सकते हो। तो कोई सीन ही नहीं है, स्केड्यूल वाला सीन ही नहीं है कि 9 to 5 जॉब करनी है। अच्छा, इससे आपकी सोशल स्किल्स भी बढ़ेगी क्योंकि जब आप ऑनलाइन लोगों से बात करोगे, ठीक है, तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, राइट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में भाई कोई कुछ होते हैं भाई, कमेंट करते हैं ना, इतना गुस्सा आता है ना उनपे, क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो वो लोग कमेंट करेंगे भाई क्या लिख दिया ये तूने, जबकि आपने बहुत कुछ अच्छा लिखा हो। और टैलेंट रिकॉग्निशन कुड बी स्लो, यानी कि आपका जैसे यूट्यूब चैनल आप बनाते हो, सबने बचपन में गेमिंग चैनल बना रखा है, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब किसी का भी सब्सक्राइबर मतलब बहुत कम ही लोगों का बढ़ता है, राइट। तो रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट बहुत स्लो होता है। जैसे मेरा भी चैनल था, मेरा रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट बहुत स्लो रहा, तो मैंने बंद कर दिया, राइट। और आते हैं न्यूज ग्रुप के बारे में। न्यूज ग्रुप क्या होती है? एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होती है, यहाँ पे लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग ओपिनियन शेयर नहीं करते, यहाँ पे डिस्कशन होती है और यहाँ पे होती है गहरी बातचीत, साइंटिफिक डिस्कशन, कंप्यूटर डिस्कशन, कुछ भी डिस्कशन, मतलब डिस्कशन होनी चाहिए, एकदम गहरी बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। और इस पे लोग रीड एंड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ब्लॉग में रीड एंड रिस्पॉन्ड वाला सिस्टम होता नहीं है, लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब बेसिकली एक ही तरफ से होता है, वो डिस्कशन नहीं होता है ना। और इस न्यूज ग्रुप में आप लोग लॉग इन करके वहां पे पोस्ट वगैरह डाल सकते हो। एक एग्जांपल तुम्हारा रेडिट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा चैप्टर बेसिक इंटरनेट सर्विसेज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक इंटरनेट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का जो बेसिक इंटरनेट है उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट सेकेंड, मेरे को कंप्यूटर के पेपर में जाने दो, राइट। इंटरनेट सर्विसेज, ये तो छोटा ही है भाई, 4 पेज का है बस, ठीक है, 4 पेज का है, ज्यादा नहीं।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।